हेलो स्टूडेंट्स, मैं रमेश त्याग स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। हम पढ़ रहे थे कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 13 सांख्यिकी। इससे पहले हमने 13.1 जिसमें माध्य के प्रश्न थे 8 प्रश्न हल कर लिए थे। जिन विद्यार्थियों को इनसे पहले किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो जस्ट पहले वाले वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो, अपना जो भी डाउट है उसको क्लियर कर सकते हो। चैनल पे आपको पूरी 5वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं इन प्रश्नावलियों के प्रत्येक पार्ट की प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहाँ से आप इन प्रश्नावलियों में अगर कोई आपको दिक्कत है या अर्धवार्षिक से पहले रिवीजन करना है तो आप वीडियो को 2 गुना स्पीड में करके भी जल्दी जल्दी एक बार प्रत्येक प्रश्न को देख सकते हो ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। और किसी को होमवर्क में दिक्कत हो तो आप पार्ट वाइज थंबनेल के अंदर जो वीडियो में आपको दिखता है उस पर प्रश्न संख्या लगी होती है, वहाँ से आपको जो प्रश्न देखना है उस वीडियो पे जाइए और देख के अपना डाउट क्लियर कीजिए। आज शुरू करते हैं। अपने एक प्रश्न बचा हुआ है 13.1 का माध्य, जो 9वां प्रश्न, और आगे करेंगे अपने बहुलक। बहुलक क्या होता है, बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है, ये सब। तो पहले अपने प्रश्न नंबर 9 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 9 में क्या दिया गया अपने को, निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर प्रतिशत में दर्शाती है। माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, माध्य ज्ञात करना है इस सारणी का। तो पहले तो टेबल बना लेते हैं। अपने दिया है साक्षरता दर, साक्षरता दर प्रतिशत में है ये। उसके बाद दिया है नगरों की संख्या, नगरों की संख्या यानी FI बारंबारता, और अपने को कितने कॉलम चाहिए होंगे। उसके बाद माध्य ज्ञात करना तो XI ज्ञात करना होगा, तो XI। उसके बाद अपने पग विचलन विधि से करेंगे क्योंकि आसान विधि है, UI आफ्टर FI UI। ये इतने कॉलम बनने वाले हैं। तो अपन जो प्रश्न है, जो टेबल अपने को प्रश्न में दी गई है वो बना लेते हैं। पहले क्या है, 45 से 55। पहला है 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95। ये इतना अपने को साक्षरता दर दी गई है। 45 से लेके 95 तक है। और बारंबारता कितनी है, 45 से 55 वाले जो लोग हैं वो नगर है वो क्या है, 3 है। 10 से 65 वाले, सॉरी 55 से 65 वाले 10 हैं। 65 से 75 वाले 11 है। 75 से 85 8 है, और इधर 3 है। ये अपना आ गया वर्ग अंतराल और बारंबारता। अब XI निकाल लेते हैं। 45 और 55 के जस्ट बीच में 50, 60, 70, 80 और 90। माध्य क्या मान लेते हैं अपने, 70 मान लेते हैं क्योंकि बीच की संख्या को माध्य मानते हैं अपने। तो माध्य हो गया 70। यहाँ आ जाएगा 0, यहाँ -1, यहाँ -2, यहाँ 1, यहाँ 2। गुणा कर देंगे, 3 का गुणा 2 से -6, माइनस का 10, 0, 8 और 3 दुए 6, 6 से 6 गया, 8 प्लस का माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 2। सिग्मा FI UI कितना आ गया, माइनस का 2। सिग्मा FI कितना है, प्रश्न में दिया है क्या, 35 नगरों की, तो ये कितना होगा 35। अब अपने पग विचलन विधि से कर रहे हैं तो फॉर्मूला रख देते हैं पग विचलन का। विधि का नाम लिख देते हैं पग विचलन विधि से।
पग विचलन विधि से, पग विचलन विधि से माध्य बराबर क्या होता है, x बराबर a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटे सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब ए क्या होता है, जो हमने माध्य माना है, माना क्या था, माना कल्पित माध्य क्या था, माना कल्पित माध्य कितना था, ए बराबर हमने माना था 70। दूसरा एच का मान कितना है, वर्ग की माप कितने हैं 10, कितना है 10, और सिग्मा फाई कितना है 35। सूत्र में मान रख देते हैं, एक्स बार बराबर 70 प्लस माइनस का 2/35 गुणा 70 माइनस का 2/35 गुणा 70। तो एक्स बार बराबर 70, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा, सॉरी यहाँ 10 होगा। एच का मान कितना है 10 है, ये 70 है, ए का मान कटेगा 5 से 2 बार, कटेगा 5 से 7 बार, 2 दुए 4/7, कितना आ जाएगा 70 माइनस 4/7। तो एक्स बार बराबर 70 माइनस 4 में भाग देंगे तो पहले तो 0 दशमलव 40 बना, 7 पंजे 35, बचा 5 50, 7 7 49, 70 में से 0.57 घटा देंगे तो एक्स बार बराबर बन जाएगा 69.57 जाएंगे तो 43, 5 4 3, ये आ जाएगी प्रतिशत में, प्रतिशत साक्षरता दर। अतः नगरों की जो माध्य साक्षरता है वो कितनी आ जाएगी, अतः माध्य साक्षरता, अतः माध्य साक्षरता बराबर 69.43% होगी। कितनी होगी, 69.43% होगी। ये अपना जो 13.1 का मैटर था वो कंप्लीट हो गया। अब अपने करते हैं इससे आगे जो टॉपिक है अपना बहुलक। माध्य अपना कंप्लीट हुआ, 9 ही प्रश्न थे 13.1 में जो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आगे अपने चलते हैं बहुलक की ओर। बहुलक क्या होता है, क्या मतलब होता है बहुलक का, और कैसे बहुलक निकाला जाता है, ये सब जानेंगे आज। और बहुलक का फॉर्मूला भी होता है। बहुलक एकदम आसान है, माध्य की तुलना बहुलक आसान है। क्या पढ़ते हैं अपने, अब पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक बहुलक जैसे अगर मैं कहूं आपको कुछ आंकड़े दिए, जैसे 2 4 3 2 5 7 3 8 2 9 2, तो इनका बहुलक क्या होगा। बहुलक यानी बहु यानी ज्यादा, यानी जो ज्यादा बार आया है, जो ज्यादा बार आया है, जिसकी बारंबारता ज्यादा है, वही क्या होता है बहुलक होता है। आप इसमें देख सकते हो क्या ज्यादा है, काउंट कर लेते हैं अपने, 1 2 3 4, 2 है वो 4 बार आया है, 2 कितनी बार आया 4 बार। 3 देखिए 1 2 सिर्फ 2 ही बार आया, 3 2 ही बार आया, 4 एक ही बार आया, 5 एक ही बार आया, 6 नहीं आया, 7 एक बार आया, 8 एक बार आया, 9 एक बार आया। तो सबसे ज्यादा बार क्या है 2 आया है, अतः इसका बहुलक क्या होगा 2 होगा। क्या होगा 2 होगा। जो ज्यादा बार आया वही क्या होता है बहुलक होता है। जो जितनी बार आया वो उसका, वो सबसे ज्यादा बार आया है वो बहुलक होगा। अब इसको पहले जैसे अवर्गीकृत अगर दिए हो तो पहले इसको टेबल बनाना पड़ता है ताकि अपने को आसानी हो जाए। टेबल कैसे बनती है, जैसे इधर अपने आंकड़े सेट कर लेते हैं, इसमें ये इधर हो गए, संख्या लिख लेते हैं अपने, या जो दिया हो प्रश्न में वो, और बारंबार था। इसमें सिर्फ 2 ही कॉलम बनेंगे, एक तो बनेगा जो संख्या दी है वो, एक बारंबार था। जैसे 0,
अब इसमें जीरो कितनी बार है, जीरो जीरो बार है। एक कितनी बार है, 0 बार। 2 4 बार। 3 2 बार। 4 1 बार। 5 1 बार। 6 0 बार। 7 1 बार। 8 1 बार। 9 1 बार। इस प्रकार इनकी टेबल बनाई जाती है। अब इस टेबल में अपने को देखना क्या है, सिर्फ एक चीज देखनी है, ज्यादा कौन सा है, ज्यादा 2 है तो इसका बहुलक बारंबारता कितनी, सबसे ज्यादा 4 है, अतः इसके सामने कौन सी संख्या 2, तो सर्वाधिक बारंबारता 4 है, अतः इसका बहुलक 2 होगा। ये इतना ही करना है इसमें, लेकिन ये कब करना है, जब अपने को अंतराल क्या दिया हो, सिर्फ ये सिंगल दिया हो। लेकिन अगर वर्ग अंतराल दे दिया, जैसे इसी को अगर अपने बनाए, इसी चीज को अगर बनाए अपने, अब इनको बांटे तो 0 से 2, अब इसमें तो मैंने सिर्फ 2 ही दिया है, लेकिन अगर 0 और 1 और इसमें शामिल कर दिया जाए तो फिर संख्या बढ़ जाएगी। 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, इस प्रकार बना दिया जाए तो अब 0 से 2, 2 इसमें काउंट नहीं होता तो ये 0 बार आए हैं। 2 से 4, अब 2 6, 4 फिर काउंट नहीं होगा तो कितना आएगा, 6। 4 से 6, 1 2 2। 6 से 8 में 0 1, और 8 से 10 में 1 और 1 2। इस प्रकार टेबल बनती। फिर अब इसका बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता, अब इसका बहुलक होता सिंपल, ये बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग सबसे ज्यादा बार बारंबारता 6 है, तो बारंबारता जिसकी सबसे ज्यादा है वो हो जाता बहुलक वर्ग। क्या हो जाता, बहुलक वर्ग। अब ये बहुलक वर्ग आ गया अपने पास। अब इसमें तो 2 संख्याएं हैं, 2 भी है, 3 भी है और 4 भी है, और 2.5 भी है, यानी 2.1 2.2 2.3 2.4 सब है इसमें, और 4 से पहले यानी 3.9 3.8 यानी 3.9 तक है, और इधर 2 से लेके, तो अब एक संख्या निश्चित नहीं बता सकते अपने, तो ऐसे में अपने को एक सूत्र की आवश्यकता होती है। और सूत्र क्या है बहुलक ज्ञात करने का, बहुलक ज्ञात करने का सूत्र है L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। क्या होता है बहुलक ज्ञात करने का सूत्र, L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब ये सूत्र में जो मान दिख रहे हैं वो कहाँ से आएंगे, L कहाँ से आएगा, F1 F0 F2 और H, इसमें 5 मान है, तो पांचों आएंगे कहाँ से फाइंड करेंगे अपने, कहाँ मिलेंगे अपने को, तो लिखते हैं कौन सा क्या होता है। नए पेज पे शुरू करते हैं। बहुलक, जी बहुलक क्या होता है, बहुलक फॉर्मूला L प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। अब इसमें कौन सा क्या होता है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले L क्या होता है, L क्या होता है लिख लेते हैं। बहुलक वर्ग L क्या होता है, बहुलक वर्ग की, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होता है, L है वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होता है। उसके बाद आता है अपना F1। F1 क्या होता है, F1 होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग
की बारंबारता। और बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो सबसे ज्यादा बार आया। एल होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, एफ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ जीरो क्या होता है? एफ वन बहुलक वर्ग की बारंबारता, और एफ जीरो, एफ टू और एच, ये इतने मान चाहिए अपने को। तो लिख लेते हैं। एफ जीरो होता है बहुलक वर्ग से बहुलक वर्ग से ठीक बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता क्या होता है? एफ जीरो। एक से पहले आता है तो ठीक पहले वाला, और एक के बाद आता है तो ठीक बाद वाला। तो एफ टू क्या हो जाएगा? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बारंबारता। और एच क्या होता है? एच होता है वर्ग की माप या वर्ग अंतराल। एच क्या होता है? वर्ग की माप लिख लेते हैं, वर्ग की माप या फिर वर्ग अंतराल, जो वर्ग के बीच में जो अंतराल है ना वो। तो ये अपने पास टोटल मान होते हैं। अब आप कहोगे सर ये बहुलक वर्ग कौन सा होता है? वो अपने एक प्रश्न में समझ लेंगे, और इससे पहले मैं आपको समझा ही चुका हूँ। इसमें जैसे ये सर्वाधिक बारंबारता है, जैसे एक टेबल और बना लेते हैं, अपने एक टेबल और क्रिएट कर लेते हैं अच्छी सी। जैसे इससे पहले वाले प्रश्न की है ना, वो टेबल काम में ले लेते हैं, अपने एक और टेबल बना लेंगे। जैसे यहाँ पे ये बारंबारता होगी और इधर कुछ भी दिया गया अपने मान लेते हैं। जैसे यहाँ दिया 45 से 55, पहले वाले प्रश्न वाले टेबल बना रहा हूँ मैं। 55 से 65, 65 से 75, और 75 से 85, और 85 से 95। बारंबारता इसकी दी गई है 3, 10, 11, 8 और 3। अब अपने इसमें अगर कहें सर कौन सा F1 होता है, कौन सा L होता है, कौन सा F0 होता है, कौन सा F2 होता है, और कौन सा H होता है, ये सब मान अपने इसमें ढूंढते हैं। तो अब आप अगर इसमें देख पाओ तो इसमें सर्वाधिक बारंबारता कौन सी है? सर ये 11 सबसे ज्यादा दिख रहा है। सबसे ज्यादा जो बारंबारता है उस टेबल को आप कॉलम में बंद कर दो। लगभग जितने मान हैं वो इसके इर्द गिर्द ही हैं सारे। जो भी मान अपने सूत्र में चाहिए वो इस डिब्बे के चारों ओर है कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं एल की। क्या लिखवाया था एल मैंने? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या लिखवाया था? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी निम्न सीमा क्या है? ये निम्न है और ये उच्च है। तो एल क्या हो जाएगा इसमें? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यानी एल बराबर 65, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगी। अब F1 क्या था? अब लिखवाया था बहुलक वर्ग की बारंबारता। ये बहुलक वर्ग है, इसकी बारंबारता कितनी है? 11। तो F1 कितना हो गया? 11। F0 इससे ठीक पहले वाले वर्ग की बारंबारता। तो इससे ठीक पहले वाला कौन सा है? ये। तो F0 कितना हो जाएगा? 10। F2 इसके ठीक बाद वाले, तो कितना हो जाएगा? F2 इसके ठीक बाद में क्या है? 8। H क्या होता है? वर्ग माप, यानी वर्ग के बीच में जो गैप है 75 और 65 के बीच में कितने का गैप है? 10 का। इस प्रकार टोटल मान निकाले जाते हैं।
ये सारे के सारे मान इसी तरीके से आएंगे। अब अगर आप चाहो तो इसमें एक प्रश्न और कर लेते हैं अपने आज। ये तरीका बहुलक में जो मान निकालने हैं सूत्र के, उस ये तरीका है, प्रत्येक प्रश्न में यही तरीका लगने वाला है। इससे हटके कोई तरीका नहीं है बहुलक ज्ञात करने का। अगर सीधे आंकड़े आ जाए तो उसमें तो सिर्फ देखना ही है कि कौन सा ज़्यादा बार है, वो बहुलक होगा। लेकिन वर्ग अंतराल में अगर आते हैं तो फिर अपने इस प्रकार करना है। अब चलते हैं अपने 13.2 का कोई एक प्रश्न कर लेते हैं, आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ये मान एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स है वो अच्छे से बना लीजिए। 13.2 का कोई एक प्रश्न करते हैं। पहला ही प्रश्न देख लेते हैं। निम्न सारणी किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। कोई सारणी बनाई गई है नीचे ये एक अस्पताल में भर्ती हुई रोगियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे इसमें पहला है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। ये क्या है? आयु है, रोगियों की आयु है वर्षों में। और रोगियों की संख्या 5 से 15 के 6 आए हैं, 15 से 25 के 11 है, 25 से 35 के 21 है, 35 से 45 23 है, 45 से 55 14 है और 55 से 65 5 है। ये रोगियों की संख्या है। इस उम्र के रोगी इतने इतने आए हैं। तो अपने टेबल बना लेते हैं, बहुलक ज्ञात करना है इनका। तो बनाते हैं टेबल। 13.2 का पहला प्रश्न कर रहे हैं अपने। 13.2 प्रश्न नंबर 1। आयु किसमें है? वर्षों में। रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या लिख लेते हैं मान। पहला क्या है? 5 से 15। इसमें कितना है? 6 रोगी आए। 5 से 15 वर्ष उम्र वाले रोगी कितने आए? 6। और 15 से 25 कितने आए हैं? 15 से 25 वाले आए हैं 11। 25 से 35 कितने आए हैं? 21। 35 से 45, 35 से 45 में आया 23। और 45 से 55 14। 55 से 65 55 से 65 कितने आए हैं? 5। ये अपने जो दी हुई टेबल थी वो बना लिए। ये टेबल बन चुकी। अब अपने को इसमें करना क्या? इन्होंने कहा है कि जो उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए और उनकी व्याख्या कीजिए। अपने को माध्य और बहुलक दोनों ज्ञात करना है और इसकी तुलना भी करनी है। कौन सा क्या है ये बताना भी है। तो पहले तो अपने बहुलक ज्ञात कर लेते हैं, क्योंकि टेबल हमने बहुलक के अकॉर्डिंग बनाई है। बहुलक सूत्र लिखते हैं पहले। बहुलक क्या होता है? L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। अब प्रत्येक चीज लिख देते हैं, यानी L
क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितनी है? बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा पहले ये देखिए। इसमें बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा? 6, 11, 21, 23, 14, 5 इनमें सबसे ज्यादा कौन सा है? यही बनेगा। बहुलक वर्ग कौन सा बनेगा? ये बनेगा। 35 से 45। एक चीज और लिखनी होती है इसमें, वो यहाँ लिख देते हैं। दिए गए बंटन में सर्वाधिक बारंबारता 23 है, जिससे संबंधित अंतराल 35 से 45 है। अतः बहुलक वर्ग, यहाँ लिख देता हूँ, जगह थोड़ी कम पड़ गई, वो पहले मैंने लिख दिया। अतः बहुलक वर्ग कौन सा होगा? अतः बहुलक वर्ग 35 से 45 होगा। अतः बहुलक वर्ग क्या होगा? 35 से 45 होगा। अब अपने L बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है, तो इसमें बहुलक वर्ग 35 से 45 है। निम्न सीमा क्या है इसकी? 35 F1 क्या होता है? बहुलक वर्ग की बारंबारता वो कितनी है? 23। आप सब लिखोगे, जो नोट्स बनाओ उनमें प्रत्येक बार इनको 2-3 प्रश्नों में से लिख लोगे तो आपको याद रह जाएगा। F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, F0 ठीक पहले वर्ग की तो कितनी है? 21, F2 ठीक बाद वाले की तो 14, और H कितना होता है? वर्ग अंतराल जो है 10। अब टोटल मान अपने फॉर्मूले में रख देते हैं। तो फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0। L का मान 35 प्लस F1 23 माइनस 21 बटे 2 गुणा 23 माइनस 21 माइनस 14 गुणा 10। ये टोटल मान हमने रख दिए। अब करना क्या है अपने को? कैलकुलेट करना है सिर्फ। तो 35 प्लस 2 बटे 23 2 46। 46 में से 35 जाएंगे, क्यों? क्योंकि 21 और माइनस के 14 माइनस के 35 हो गए, तो बचेगा कितना? 11, और गुणा में क्या है? 10। कितना है? 10। तो ये बन जाएगा 35 प्लस ये हो गया 20 बटे 11। 20 में 11 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? पहले तो एक बार पूरा गया, बचा 9, 90, 11 8 88, 1.8 बार। तो इसका बहुलक कितना हो जाएगा? 36.8। कितना हो जाएगा? 36.8 वर्ष। ये हो गया बहुलक। इसका बहुलक 36.8 आ गया। अब अपने को प्रश्न में कहा गया माध्य और ज्ञात कीजिए, जो अपने करने वाले हैं इससे नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि आज हमें सिर्फ बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता है ये सीखना था। कल अपने इस प्रश्न से फिर से स्टार्ट कर देंगे, और जो आगे प्रश्न बचे हुए हैं कोशिश करेंगे 1-2 वीडियो में कंप्लीट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम मेहनत जारी रखें। उम्मीद करते हैं आपसे, आप वीडियो लाइक ज़रूर करोगे। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, जो समझ नहीं आता है, जो प्रश्न, वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो, या हमसे कोई मिस्टेक हुई हो तो वो आप हमें बता सकते हो। कई बार हो जाता है कैलकुलेशन में मिस्टेक हो जाए, तो आप वो भी बता सकते हो हमें। प्लीज़ जो आपके सुझाव होते हैं वो दिया करें, अच्छा लगता है पढ़ के देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।